गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री शाम शिवाय नमः। 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 बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव पुराण की कथा सुनाते हैं। आप सभी भक्तजन शिव कथा को बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने मन को शिव कथा में लगाएंगे और शिव कथा आपकी आत्मा में बैठ जाए, शिव आपकी आत्मा में बैठ जाएं। आत्मा सो परमात्मा, और कथा बैठते के साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाती हैं। ऐसा शिव पुराण की कथा कहती है कि आप कथा में बैठे हैं, लेकिन कथा में बैठे बैठे भी आप उस शिव तत्व से जुड़ जाइए, जिससे कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती रहें। बोल शंकर भगवान की जय। तो आज हम शिव पुराण में पार्वती के कहने पर शिव द्वारा देवताओं तथा कर्म साक्षी धर्मादिकों से कार्तिक के विषय में जिज्ञासा करना और अपने गणों को कृतिकाओं के पास भेजना और नंदिकेश्वर तथा कार्तिकेय का वार्तालाप और कार्तिकेय का कैलाश के लिए प्रस्थान करने की कथा को हम विस्तार पूर्वक आपको सुनाते हैं। सो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। नारद जी बोले कि हे देवादिदेव, हे प्रजानाथ, हे विधे, इसके अनंतर फिर क्या हुआ? आप इस समय कृपा करके शिव जी की लीला से युक्त इस चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार शिव पुत्र को ग्रहण कर उन्हें अपना पुत्र मानते हुए कृतिकाओं का कुछ काल व्यतीत हो गया, पर पार्वती को ये समाचार ज्ञात न हुआ। उस समय पार्वती ने मंद मुस्कान युक्त हंसते हुए अपने मुख कमल से देव देवेश्वर स्वामी श्री सदाशिव से कहा। पार्वती बोली, हे देवादिदेव, हे महादेव, आप मेरे शुभ वचन को सुनिए। मेरे पूर्व जन्म के अत्यंत पुण्य प्रभाव से आप ईश्वर मुझे पति रूप से प्राप्त हुए हैं। हे भव योगियों में श्रेष्ठ, आप मेरे साथ विहार में प्रवृत्त हुए थे। उस समय देवताओं के साथ आपने मेरी रति को भंग कर दिया था। हे विभो, आपका वे तेज मेरे उदर में न जाकर पृथ्वी पर गिरा। हे देव, फिर वह तेज कहाँ गया? उसे किस देवता ने छिपा लिया? हे महेश्वर, मेरे स्वामी, आपका वह तेज तो अमोघ है, कैसे व्यर्थ हो गया? अथवा उससे कोई बालक कहीं प्रकट हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, पार्वती जी की ये बात सुनकर महेश्वर हंसने लगे और पुनः उन्होंने मुनियों तथा देवताओं को बुला करके कहा। महेश्वर बोले, देवगणों, आपने पार्वती के द्वारा कहे हुए वचन को सुना। अब मेरी बात सुनिए, कभी न होने
यानी कभी न निष्फल होने वाला मेरा तेज कहाँ गया और किसने छिपा लिया? जो शीघ्र ही बता देगा उसे कोई भय नहीं है और वह दंडनीय नहीं होगा। शक्ति होने पर जो राजा अच्छी प्रकार से शासन नहीं करता वह प्रजा का बाधक है और रक्षक न होकर भक्षक ही कहलाता है। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी की बात सुनकर देवगण भयभीत हो गए और परस्पर विचार कर शिव जी के आगे क्रमश कहने लगे। विष्णु जी बोले कि हे सदाशिव, जिन्होंने आपके तेज को छिपाया है वे मिथ्यावादी हों और भारत में जन्म लेकर गुरु पत्नी गमन तथा गुरु निंदा के पाप के निरंतर भागी बने। ब्रह्मा जी बोले, जिसने आपके तेज को छिपाया है वह पुण्य क्षेत्र इस भारत में आपकी सेवा तथा पूजा का अधिकारी न हो। लोकपालों ने कहा, जिस पापी ने पतित होने के भ्रम से आपके तेज को छिपाया है वह चोरी के पाप का भाजन बने और अपने कर्म से सदैव दुख को प्राप्त करता रहे। देवता बोले, जो मूर्ख प्रतिज्ञा करके अपनी प्रतिज्ञा का परिपालन नहीं करता वह उस प्रतिज्ञा भंग के पाप का भाजन बनता है। वही पाप उसे लगे जिसने आपके तेज को छिपाया है। देव पत्नियां बोली, जो स्त्री अपने स्वामी की निंदा करती है और पर पुरुष के साथ संबंध बनाती है वह अपने माता पिता तथा बंधुओं से विहीन होकर उस पाप को प्राप्त करे जिसने आपके तेज को छिपाया है। ब्रह्मा जी बोले, देवादिदेव महेश्वर ने देवताओं के वचन सुनकर कर्म के साक्षीभूत धर्म आदि देवगणों को भयभीत करते हुए कहा। श्री शिव जी बोले, हे धर्मादि देवगणों, यदि मेरे तेज को देवगणों ने नहीं छिपाया है तो बताओ कि मेरे तेज को किसने छिपाया है। मुझ प्रभु महेश्वर का वे तेज तो अमोघ है। आप लोग तो संसार में सभी के कर्म के सतत साक्षी हैं। आप लोगों से कोई बात छिपी नहीं रह सकती। आप उसे जानने तथा कहने में समर्थ हैं। ब्रह्मा जी बोले, उस देव सभा में सदाशिव की बात सुनते ही वे धर्म आदि कांप उठे और परस्पर एक दूसरे की ओर देखते हुए उन लोगों ने शंकर जी से कहा, भगवान शंकर का रति काल में भी स्थित रहने वाला तेज कोप के कारण पृथ्वी पर गिरा। वह अमोघ है, ये मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। पृथ्वी बोली, मैंने उस असहनीय तेज को धारण करने में अपने को असमर्थ पाया, अग्नि को सौंप दिया। अतः हे ब्रह्मन, आप इसके लिए मुझ अबला को क्षमा करें। अग्नि बोले कि हे शंकर, मैं कपोत रूप से आपका तेज धारण करने में असमर्थ था, इसलिए मैंने उस दूसरे तेज को कैलाश पर्वत पर त्याग दिया। पर्वत हिमालय बोले, हे लोक रक्षक परमेश्वर शंकर, आपके उस असहाय तेज को धारण करने में असमर्थ होने के कारण मैंने उसे शीघ्र गंगा जी में फेंक दिया। गंगा जी बोली, हे लोकपाल शंकर, मैं भी आपके तेज सहन करने में असमर्थ हो गई। तब हे नाथ, व्याकुल होकर मैंने उसे सरपत के वन में छोड़ दिया। वायु बोले कि हे शंभु, गंगा के पावन तट पर सरपत के वन में गिरा हुआ वह तेज तत्काल अत्यंत सुंदर बालक हो गया। सूर्य बोले, हे प्रभु, रोते हुए उस बालक को देखकर काल चक्र से प्रेरित हुआ मैं वहाँ ठहरने में असमर्थ होने के कारण अस्ताचल को चला गया। चंद्रमा बोले, हे शंकर, रोते हुए बालक को देखकर बद्रिकाश्रम की ओर जाती हुई कृतिकाएं उसे अपने घर ले गई। जल बोला, हे प्रभु, सूर्य के समान प्रभाव वाले अत्यंत तेजस्वी आपके रोते हुए बालक को कृतिकाओं ने अपना स्तनपान कराकर बड़ा किया है। संध्या बोली, उन कृतिकाओं ने
आपके पुत्र का पालन पोषण करके कौतुक के साथ बड़े प्रेम से उसका नाम कार्तिक रखा। रात्रि बोली, हे कृतिकाएँ, प्राणों से भी अधिक प्रिय उस बालक को अपने नेत्रों से कभी ओझल नहीं करती हैं। जो पोषण करने वाला होता है उसी का वह पुत्र होता है। दिन बोला, पृथ्वी पर प्रशंसा के योग्य जितने श्रेष्ठ वस्त्र एवं आभूषण हैं उन्हें वह पहनाती हैं और स्वादिष्ट भोजन कराती हैं। ब्रह्मा जी बोले, उन सब को बातों को सुनकर त्रिपुर सूदन शिवजी परम प्रसन्न हो गए और उन्होंने आनंदित होकर प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पुत्र का समाचार सुनकर पार्वती अत्यधिक प्रसन्न हुई और उन्होंने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न तथा बहुत सा धन दक्षिणा के रूप में दिया। लक्ष्मी, सरस्वती, मैना, सावित्री आदि सभी स्त्रियों ने तथा विष्णु आदि सभी देवताओं ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन प्रदान किया। देवताओं, मुनियों एवं पर्वतों से प्रेरित होकर उन भगवान शिव ने अपने गणों तथा दूतों को वहां भेजा जहां उनका पुत्र था। हे नारद, उन्होंने वीरभद्र, विशालाक्ष, शंकुकर्ण, कराक्रम, नंदीश्वर, महाकाल, वज्रन और महोन्मद, गोकर्णाक्ष, अग्नि के समान प्रज्वलित मुख वाले, दधिमुख, लक्ष संख्यक, क्षेत्रपाल तथा 3 लाख भूतों, शिवजी के समान पराक्रम वाले रुद्रों और भैरवों तथा अन्य संख्य विकृत आकार वाले गणों को वहाँ भेजा। नाना प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित उद्धत उन सभी शिवगणों ने कृतिकाओं के भवन को घेर लिया। उन गणों को देखकर कृतिकाएं भय के मारे व्याकुल हो उठी। तब उन्होंने ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान कार्तिक से कहा। कृतिकाएं बोली, हे वत्स, असंख्य सेनाओं ने हमारे घर को घेर लिया है, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? महाभय उपस्थित हो गया है। कार्तिक बोले, हे कल्याणकारिणी माताओं, आप लोग भयभीत न हो। मेरे रहते भय करने का कोई कारण नहीं है। हे माताओं, मैं यद्यपि अभी बालक हूँ पर अजय हूँ। इस जगत में मुझे जीतने वाला कौन है? ब्रह्मा जी बोले। उसी समय सेनापति नंदीकेश्वर कार्तिकेय के सामने जाकर बैठ गए और बोले, हे भाई, हे माताओं, जिस कारण से हम यहाँ आए हैं वह मंगल में वृत्तांत मुझसे सुने। जगत के संहार करने वाले महेश्वर से प्रेरित होकर मैं आपके पास आया हूँ। हे तात, कैलाश पर्वत में महान मंगलदायी उत्सव में सभा में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा सभी देवता विद्यमान थे। उस समय सभा में भगवती पार्वती ने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर को संबोधित करते हुए उनसे तुम्हारा पता लगाने के लिए कहा। शंकर ने उन सभी देवताओं से क्रमशः तुम्हारी प्राप्ति का उपाय पूछा। उनमें से प्रत्येक ने यथोचित उत्तर दिया। उसके बाद धर्म एवं अधर्म के तथा कर्म के साक्षीभूत सभी धर्मादि देवताओं ने भगवान शंकर को कृतिकाओं के घर में तुम्हारा विराजमान होना बताया। पूर्व काल में शिव एवं पार्वती का एकांत स्थान में विहार होता रहा। फिर देवताओं के द्वारा अवलोकन करने पर उन शिव जी का तेज पृथ्वी पर गिरा। भूमि ने उसे अग्नि में और अग्नि ने गिरिराज हिमालय में और हिमालय ने उसे गंगा में फेंक दिया। उसके बाद गंगा ने अपनी तरंगों से उसे शीघ्रतापूर्वक सरपत के वन में फेंक दिया। उस तेज से देवताओं का कार्य करने के लिए समर्थ तुम उत्पन्न हुए। कृतिकाओं ने तुम्हें वहाँ प्राप्त किया, अतः इस समय तुम पृथ्वी पर चलो। भगवान शंकर देवगणों के सहित तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तुम संपूर्ण शास्त्र अस्त्र प्राप्त करोगे और तारक नामक असुर का वध करोगे।
तुम विश्व के संहारता शिवजी के पुत्र हो। ये कृतिकाएँ आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करने में उसी प्रकार असमर्थ हैं जैसे सूखा हुआ वृक्ष अपने कोटर में अग्नि को छिपाने में समर्थ नहीं होता। तुम सारे संसार में प्रकाशित हो। इन कृतिकाओं के घर में रहने से तुम्हारी शोभा उसी प्रकार नहीं है जैसे द्विजराज चंद्रमा कूप के अंदर रहकर प्रकाशित नहीं होता। जैसे मनुष्य के तेज से सूर्य के तेज को छिपाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार तुम जैसे प्रकाश कर रहे हो उसे हम लोगों का तेज छिपा नहीं सकता। हे शंभुपुत्र, तुम अन्य कोई उत्पन्न नहीं हुए हो। सारे संसार को व्याप्त कर स्थित रखने वाले विष्णु ही हो। जैसे आकाश व्यापक है, किसी का व्याप्य नहीं है, इसी प्रकार तुम भी किसी के व्याप्य नहीं हो अपितु व्यापक हो। जैसे कर्म योगियों का आत्मा उन कर्मों से निर्लिप्त रहता है, इसी प्रकार तुम भी परिपोषण के भागी होने पर भी योगेंद्र होने के कारण निर्लिप्त हो। तुम इस विश्व सृष्टि के कर्ता तथा ईश्वर हो, परंतु इनमें तुम्हारी स्थिति उसी प्रकार नहीं रहती जिस प्रकार योगी की आत्मा में गुण और तेज की राशि स्थित नहीं रहती। हे भाई, कमलों का आदर न करने वाले सहवासी मेंढकों की भांति वे मनुष्य हत बुद्धि हैं जो आपको तत्वते नहीं जानते। कार्तिक बोले, हे भाई, जो त्रिकालिक ज्ञान है वह सब कुछ आप जानते हैं। आप मृत्युंजय भगवान सदाशिव के सेवक हैं, इसलिए आपकी प्रशंसा जितनी भी की जाए थोड़ी है। हे भ्राते, कर्मवश जिन लोगों का जिन जिन योनियों में जन्म होता है उन योनियों के भोगों में उनको सुख प्राप्त होता है। ये सभी कृतिकाएँ ज्ञानवती हैं, योगिनी हैं और प्रकृति की कलाएँ हैं। इन्होंने अपना दूध पिलाकर मुझे बड़ा बनाया है, इसलिए मेरे ऊपर निरंतर इनका महान उपकार है। मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ। ये स्त्रियाँ मुझसे संबंध है। मैं जिस प्रकृति के स्वामी के तेज से उत्पन्न हुआ हूँ, ये उसी प्रकृति की कलाएँ हैं। हे नंदिकेश्वर, शैलेंद्र कन्या पार्वती से मेरा जन्म नहीं हुआ है। वे उसी प्रकार मेरी धर्म माता हैं जिस प्रकार कृतिकाएँ सर्वसम्मति से मेरी माता हैं। आप महान हैं, शिवजी के पुत्र के समान हैं और मुझे लाने के लिए उन्होंने आपको भेजा है, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूँगा और देवताओं का दर्शन करूँगा। इस प्रकार कहकर कृतिकाओं से आज्ञा लेकर वे कार्तिकेय शंकर के उन गणों के साथ शीघ्र चल पड़े। अब पार्वती के द्वारा प्रेरित रथ पर आरूढ़ हो कार्तिकेय का कैलाश गमन और कैलाश पर महान उत्सव होना और कार्तिकेय का महाभिषेक तथा देवताओं द्वारा विविध अस्त्र तथा रत्नाभूषण प्रदान करना, कार्तिकेय का ब्रह्मांड का अधिपत्य प्राप्त करना, ये कथा आपको विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय विश्वकर्मा द्वारा विरचित अत्यंत अद्भुत तथा शाश्वत शोभा से समन्वित एक रथ दिखाई पड़ा। उस रथ में 100 पहिए थे। वह बड़ा विस्तीर्ण और सुंदर था। उसकी गति मन के समान वेग वाली थी। वह श्रेष्ठ रथ शिवजी के पार्षदों से घिरा हुआ था। पार्वती जी ने उसे भेजा था। परम ज्ञानी अनंत तथा शिव के तेज से उत्पन्न कार्तिकेय दुखी मन से उस रथ पर सवार हो गई। उसी समय बिखरे केशों वाली कृतिकाओं ने शोक से व्याकुल हो कार्तिकेय के पास जाकर शोकान्माद से कहना प्रारंभ किया। कृतिकाएँ बोली, हे कृपा सिंधु, आप हम सबको छोड़कर इस प्रकार निर्दयी होकर जा रहे हैं।
पुत्र का धर्म ये नहीं है कि जिन माताओं ने पालन पोषण किया उनका परित्याग कर वह चला जाए। हम लोगों ने बड़े स्नेह से तुम्हें बड़ा बनाया है, तुम हमारे धर्म पुत्र हो। अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें, कैसे रहें और कहाँ जाएं। इस प्रकार कहकर वे सभी कृतिकाएँ कार्तिकेय को अपने वक्ष से लगाकर पुत्र के वियोगजन्य व्यथा से मूर्छित हो गई। तब कुमार ने आध्यात्मिक वचनों से उन्हें समझाया, हे मुनि। फिर वह उनके तथा पार्षदों के साथ रथ पर आरूढ़ हो गई। अत्यधिक सुखदायी मंगलों को देख तथा सुनकर कुमार कार्तिकेय पार्षदों के साथ अपने पिता के घर गई। अपने दाहिनी और नंदीकेश्वर से युक्त कुमार कार्तिकेय मन के समान वेग वाली रथ से कैलाश पर्वत पर अक्षय वट वृक्ष के समीप पहुँचे। विविध लीला विशारद शंकर पुत्र कुमार कार्तिक के उन कृतिकाओं तथा पार्षदों के साथ प्रसन्नतापूर्वक वहीं रुके। उसके बाद सभी देवता ऋषिगण सिद्ध चारणों ने ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ शिवजी से कार्तिकेय के आने का समाचार कहा। उस समय शिवजी गंगापुत्र कार्तिकेय को आया हुआ देखकर विष्णु ब्रह्मा अन्य देवताओं तथा सुरऋषियों के साथ प्रसन्नतापूर्वक उनके पास गए। उस समय शंख भेरी आदि अनेक बाजे बजने लगे और आनंदित हुए देवताओं के यहाँ महान उत्सव होने लगा। उस समय वीरभद्र आदि सभी शिवगण अनेक ताल पर गाना गाते हुए क्रीड़ा करते हुए शिवजी के पीछे पीछे चले। स्तुति पाठक स्तुति पूर्वक गुण कीर्तन करने लगे और प्रसन्न मन होकर जय जयकार तथा नमस्कार करने लगे और सरपतवन में उत्पन्न हुए उन शिवजी के पुत्र को देखने के लिए चले। पार्वती ने राजमार्ग को अनेक मांगलिक द्रव्यों से अत्यंत मनोहर बना दिया और पद्मराग आदि मणियों से पुर को चारों ओर से अलंकृत किया। वे पति पुत्र वाली सुहागिन स्त्रियों के साथ तथा लक्ष्मी आदि 30 देवियों को आगे कर कार्तिकेय को लेने चल पड़ी। शिवजी की आज्ञा से रंभा आदि दिव्य अप्सराएं सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित होकर मंद मंद हास्यपूर्वक नृत्य एवं गान करने लगी। जिन लोगों ने भगवान शंकर के साथ गंगापुत्र कार्तिकेय को देखा उन लोगों को लगा कि सारे जगत में एक बहुत बड़ा तेज व्याप्त हो रहा है। उस तेज से आवृत परतप्त स्वर्ण के समान दे दिव्य मान तथा सूर्य के समान तेजस्वी उस बालक कार्तिकेय की सबने वंदना की। उस बालक के सामने सभी लोग नमे शब्द का उच्चारण करते हुए अपना सिर झुकाकर हर्षोल्लास से भर गए और बाईं तथा दाहिनी और उन्हें घेर कर स्थित हो गए। हे नारद, मैंने विष्णु एवं इंद्र आदि सभी देवताओं ने कुमार को चारों ओर से घेर कर दंडवत प्रणाम किया। हे मुनि, उसी समय भगवान शंकर तथा आनंद से परिपूर्ण देवी पार्वती ने प्रसन्नतापूर्वक उस महोत्सव में आकर अपने पुत्र को देखा। जगत के एकमात्र रक्षक सर्पराज का भूषण धारण किए हुए तथा अपने परमर्थ गणों से युक्त हो साक्षात सर्वेश्वर सदाशिव परम्भा भवानी के साथ बड़े स्नेह से उस पुत्र को देखकर गदगद हो प्रसन्नता को प्राप्त हुए। उस समय शक्ति को धारण किए हुए कुमार स्कंद ने पार्वती एवं शिव को देखकर शीघ्रतापूर्वक रथ से उतरकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। परमेश्वर भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक कुमार का आलिंगन करके प्रेम पूर्वक उनके सिर को सूंघा। पार्वती ने भी आश्चर्य में पड़कर उस पुत्र को गले लगाया तथा स्नेह अधिक के कारण बहते हुए स्तन का दूध
उसे पिलाने लगी। प्रसन्न हो देवताओं ने अपनी स्त्रियों के साथ कुमार की आरती उतारी। उस समय जय जयकार की महान ध्वनि से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। अनेक ऋषियों ने, वेदों ने और वेदों के उद्घोष से, गायकों ने गीत से तथा वाद्य यंत्रों के बजाने वालों ने वादों से कुमार का स्वागत किया। कांति से दीप्यमान अपने उस पुत्र को गोद में धारण कर पुत्रवानों में श्रेष्ठ भवानीपति शंकर साक्षात शोभा से संपन्न हुए। इस प्रकार महान उत्साह संपन्न देवताओं तथा अपने गणों के साथ परम आनंदित होकर कुमार कार्तिकेय भगवान शिव की आज्ञा से शिव जी के भवन में पधारे। उस समय श्रेष्ठ देवताओं एवं ऋषियों से वंदित तथा उनसे घिरे हुए वे दोनों शिवाशिव एक साथ में परम शोभित हुए। इधर कुमार भी प्रेम से शिव जी की गोद में बैठकर खेलने लगे और उन्होंने उनके कंठ में लिपटे हुए वासुकी नाग को अपने दोनों हाथों से दबाकर पकड़ लिया। लीला से युक्त कुमार कार्तिकेय को कृपा दृष्टि से देखकर कृपालु भगवान शंकर ने हंसते हुए पार्वती से उनकी प्रशंसा की। सर्वव्यापक जगत के एकमात्र पालनकर्ता तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान महेश गिरजा के सहित हर्षित होकर मंद मंद हंसते हुए तथा आनंद से विभोर हो गए। प्रेमवश गला रुंध गया और वे कुछ भी कह न सके। उसके बाद लोक वृत्तांत को जानने वाले जगतपति भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर रत्नों से जड़े हुए रमणीय सिंहासन पर कुमार कार्तिकेय को बैठाया। फिर वेद मंत्रों के द्वारा पवित्र किए हुए गए समस्त तीर्थों के जल से पूर्ण रतन जड़ित 100 कलशों से उनको प्रसन्नतापूर्वक स्नान कराया। भगवान विष्णु ने उत्तम प्रकार के रत्नों से निर्मित किरीट, मुकुट, बाजूबंद, अपनी वैजयंती माला एवं सुंदर चक्र उन्हें प्रदान किया। सदा शिव ने अपना त्रिशूल, पिनाक, धनुष, परशु, शक्ति, पाशु, पातस्त्र, बाण, संहार अस्त्र एवं परम विद्या कुमार को प्रदान की। मुझ ब्रह्मा ने यज्ञोपेत, वेद, वेद माता, गायत्री, कमंडलो, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रुनाशनी विद्या उन्हें प्रदान की। देवराज इंद्र ने अपना ऐरावत नामक गजेंद्र तथा वज्र प्रदान किया। जल के स्वामी वरुण देव ने श्वेत छन, पास तथा रतन माला उन्हें दी। सूर्य ने मन की गति से चलने वाला उत्तम रथ और महातेजस्वी कवच दिया। यमराज ने यमदंड तथा चंद्रमा ने अमृतपूर्ण घट प्रदान किया। अग्नि ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को महाशक्ति प्रदान की। नृत्य ने अपना शस्त्र तथा वायु ने व्यास्त्र प्रदान किया। कुबेर ने गदा तथा ईश्वर ने प्रसन्नता से अपना त्रिशूल दिया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक अनेक शस्त्र तथा अनेक प्रकार के उपहार अर्पित किए। कामदेव के प्रसन्न होकर अपना कामास्त्र, गदा तथा अपनी आकर्षण एवं वशीकरण विद्याएं परम प्रसन्नता से उन्हें प्रदान की। क्षीर सागर से अमूल्य रतन तथा विशिष्ट प्रकार का रतन जड़ित नूपुर और हिमालय ने देवभूषण एवं वस्त्र प्रदान किए। गरुड़ ने चित्र वरहण यानी मयूर नाम का अपना पुत्र तथा ज्येष्ठ भ्राता अरुण ने चरणों से युद्ध करने वाला महाबलवान ताम्रचूड़ यानी मुर्गा दिया। मंद मुस्कान वाली पार्वती ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पुत्र को परमेश्वर एवं चिरंजीवी होने का वर प्रदान किया।
लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति तथा मनोहर श्रेष्ठ हार प्रदान किया और सावित्री ने बड़े प्रेम से समस्त सिद्ध विद्याएं प्रदान की। वे मुनि इस प्रकार अन्य जो भी देवियां वहां आई थीं, उन्होंने अपनी अपनी प्रिय वस्तु तथा बच्चे का पालन प्रदान किया। पालना। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय वहाँ बहुत बड़ा महोत्सव हुआ और सब प्रसन्न हो गए। विशेषकर शिव पार्वती तो अत्यंत प्रसन्न हुए। हे मुनि, उसी समय महाप्रतापी ऐश्वर्य संपन्न भगवान रुद्र ने हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक ब्रह्मादि देवताओं से कहा। शिवजी बोले, हे हरे, हे ब्रह्मन, हे देवगणों, आप सब मेरी बात सुने। मैं आप लोगों पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। आप लोग अपनी अभिष्ट वर मुझसे मांगिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, शिव जी के इस वचन को सुनकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने प्रसन्न मुख होकर महादेव भगवान पशुपति से कहा, हे प्रिय, हे प्रभु, ये तारकासुर कुमार के द्वारा मारा जाए, इसके लिए ही ये सारा उत्तम चरित्र हुआ है। इसलिए हम लोग उसे मारने के लिए आज ही प्रस्थान करेंगे। आप हम लोगों के सुख के लिए इन कुमार को तारकासुर के वध की आज्ञा प्रदान कीजिए। देवगणों के वचन को सुनकर सब व्यापी शंकर जी ने कृपा से अभिभूत होकर देवगणों के कल्याण के लिए तदास्तु कहकर अपना पुत्र समर्पित कर दिया। शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा विष्णु, जिनमें प्रमुख हैं, ऐसे देवगण मिलकर कार्तिकेय को आगे कर तारकासुर का वध करने के लिए उसी समय पर्वत से चल पड़े। कैलाश से बाहर निकलकर विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने पर्वत के निकट ही अत्यंत सुंदर नगर की रचना की। उस नगर में विश्वकर्मा ने अत्यंत मनोहर, परम अद्भुत तथा अत्यंत निर्मूल ग्रह कुमार के लिए निर्मित किया हुआ तथा उस ग्रह में उत्तम सिंहासन का भी निर्माण किया। तब परम बुद्धिमान विष्णु ने उस ग्रह में नाना प्रकार के मांगलिक कृत्य करवाए और देवताओं के साथ सभी तीर्थों के जल से उस सिंहासन पर कार्तिकेय का अभिषेक किया। फिर कार्तिकेय को सुसज्जित कर उनको प्रसन्न रखने की समस्त सामग्री वहाँ एकत्रित कर दी तथा उस उपलक्ष्य में अनेक विधि विधान तथा उत्सव किए। हरि ने प्रेम से उनको ब्रह्मांड का आधिपतित्व प्रदान किया। फिर स्वयं तिलक लगाकर देवगणों के साथ उनकी पूजा अर्चना की। उन्होंने सभी देवताओं तथा ऋषियों के साथ प्रीति से कार्तिकेय को प्रणाम किया और सनातन शिव स्वरूप उन कुमार की विविध स्तोत्रों से स्तुति की। ब्रह्मांड के पालक कार्तिकेय इस प्रकार उत्तम सिंहासन पर बैठकर स्वामित्व को प्राप्त कर अत्यंत शोभित हुए। अब कुमार कार्तिकेय ऐश्वर्य में बाल लीला की कथा हम आपको सुनाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वहाँ पर रहकर कार्तिकेय ने अपनी भक्ति देने वाली जो बाल लीलाएं की, उस लीला को आप बड़े प्रेम पूर्वक सुनिए। उस समय नारद नामक एक ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहा था, कार्तिकेय की शरण में आया। वह प्रसन्न मन ब्राह्मण कार्तिकेय के पास आकर उन्हें प्रणाम करके और सुंदर स्तोत्र से स्तुति कर अपना अभिप्राय निवेदन करने लगा। ब्राह्मण बोला, हे स्वामी, आप समस्त ब्रह्मांड के अधिपति हैं, अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरा वचन सुनिए और आज मेरा कष्ट दूर कीजिए। मैंने आज मेध यज्ञ करना प्रारंभ किया था, किंतु वह आज अपना बंधन तोड़कर मेरे घर से भाग गया। वह न जाने कहाँ चला गया। मैंने उसे बहुत खोजा, किंतु वह प्राप्त न हो सका। वह बड़ा बलवान है तथा अब तो मेरा यज्ञ भंग हो जाएगा।
हे विभो, आप जैसे स्वामी के रहते मेरे यज्ञ का विनाश किस प्रकार हो सकता है? इसलिए हे अखिलेश्वर, इस प्रकार से विचार कर मेरी कामना पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, हे शिवपुत्र, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी और समस्त देवताओं से सेवित होने वाले आप को छोड़कर अब मैं किसकी शरण में जाऊं? आप दीनबंधु, दया सागर, भक्त वत्सल तथा सब प्रकार से सेवा के योग्य हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगण आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आप पार्वती को आनंदित करने वाले स्कंद नाम वाले परम अद्वितीय परम तप परमात्मा, आत्म ज्ञान देने वाले तथा शरण की इच्छा रखने वाले सज्जनों के स्वामी हैं। हे दीनानाथ, हे महेश्वर, हे शंकरसुत, हे त्रिलोक्यनाथ, हे प्रभु, हे मायाधीश, हे ब्राह्मण प्रिय, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। आप सबके स्वामी हैं। ब्रह्मादि सभी देवता आपको प्रणाम कर आपकी स्तुति करते हैं। आप माया से शरीर धारण करने वाले, अपने भक्तों को सुख देने वाले, सबकी रक्षा करने वाले तथा माया को वश में रखने वाले हैं। आप भक्तों के प्राण, गुणों के आगार, तीनों गुणों से भिन्न, शिव प्रिय, शिव स्वरूप, शिव के पुत्र, प्रसन्न, सुखदायक, सचित स्वरूप, महान सर्वज्ञ, त्रिपुर का विनाश करने वाले श्री शिव के पुत्र, सदा सत प्रेम के वश में रहने वाले, छह मुख वाले, साधुओं के प्रिय, प्रणत जन पालक, सर्वेश्वर तथा सबके कल्याणकारी हैं। आप साधुओं से द्रोह करने वालों के विनाशक और शिव को गुरु मानने वाले, ब्रह्मांड के अधिपति, सर्वसमर्थ और सभी देवताओं से सेवित चरण वाले हैं। हे सेवा प्रिय, मेरी रक्षा कीजिए। हे वैरियों के लिए भयंकर तथा भक्तों का कल्याण करने वाले, लोगों के शरण स्वरूप तथा सुखकारी आपके चरण कमल में मैं प्रणाम करता हूँ। हे स्कंद, मेरी प्रार्थना को सुनिए और मेरे चित्त में अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। जिसके पक्ष में होकर आप उभय पास में रक्षा करते हैं, उसका अत्यंत बलवान तथा दक्ष शत्रु भी क्या कर सकता है? दक्ष लोगों से माननीय आप जिसके रक्षक हैं, उसका तक्षक अथवा आमिष भक्षक क्या कर सकता है? देवगुरु बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। फिर आप ही बताइए कि अत्यंत मंद बुद्धि मैं आप परम पूज्य की किस प्रकार स्तुति, प्रशंसा एवं पूजा करूं? हे स्कंद, मैं पवित्र, अपवित्र, अनार्य चाहे कुछ भी हूँ, आपके चरण कमलों के पराग के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे सर्वेश्वर, हे भक्तवत्सल, हे कृपा सिंधु, मैं आपका सेवक हूँ। हे सत्पुरुषों, आप गणों के पतित हैं, यानी पति हैं, अतः अपने सेवक के अपराध पर ध्यान न दें। हे विभो, मैंने कभी भी आपकी थोड़ी भी भक्ति नहीं की है, ये आप जानते हैं। हे भगवान, आपसे बढ़कर कोई अपने भक्तों की रक्षा करने वाला नहीं है और मुझसे बढ़कर कोई पामर जन नहीं है। आप कल्याण करने वाले, कली के पाप को नष्ट करने वाले, कुबेर के बंधु, करुणाद्र चित्त वाले, 18 नेत्र तथा 6 मुख वाले हैं। हे गुहे, आप मेरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए। आप त्रिलोकी के रक्षक, शरणागतों से प्रेम करने वाले, यज्ञ के कर्ता, यज्ञ के पालक और विघ्नकारियों का वध करने वाले हैं। साधु जनों के विघ्न को दूर करने वाले और सब प्रकार से सृष्टि करने वाले हैं।
हे महेश्वर पुत्र, मेरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए, आपको नमस्कार है। हे स्कंद, आप सबके रक्षक तथा सब कुछ जानने वाले हैं। आप सर्वेश्वर, सबके शासक, सबके एकमात्र स्थान और सबका पालन करने वाले हैं। आप संगीतज्ञ, वेद वेता, परमेश्वर, सबको स्थिति प्रदान करने वाले, विधाता, देव देव तथा सज्जनों की एकमात्र गति हैं। आप भवानी नंदन, शंभु पुत्र, ज्ञान के स्वरूप, स्वराट, ध्याता, ध्येय, पितरों के पिता तथा महात्माओं के मूल कारण हैं। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी के पुत्र देव सम्राट कार्तिकेय ने उस ब्राह्मण का वचन सुनकर वीरबाहु नामक अपने गण को उसे यज्ञ के बकरे को खोजने के लिए भेजा। उनकी आज्ञा से महावीर वीरबाहु भक्ति पूर्वक अपने स्वामी को प्रणाम कर उसे खोजने के लिए शीघ्र ही चल पड़ा। उसने सारे ब्रह्मांड में उस बकरे की खोज की, परंतु उसे कहीं नहीं पाया। केवल लोगों से उसके उपद्रव का समाचार सुना। तब वह बैकुंठ में गया और वहाँ उस महाबलवान अज को उसने देखा, जो अपने गले में यज्ञ के यूप को बांधे हुए उपद्रव कर रहा था। वीरबाहु बड़े वेग के साथ उसकी दोनों सींगें पकड़कर एवं पटक कर ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उस अज को अपने स्वामी के पास ले आया। उसको देखते ही सृष्टिकर्ता प्रभु कार्तिकेय समस्त ब्रह्मांड का भार धारण कर उसके ऊपर आरूढ़ हो गए। हे मुनि, वह अज बिना विश्राम किए ही क्षण मात्र में सारा ब्रह्मांड घूमकर फिर वहां आ गया। तब कार्तिकेय उससे उतरकर अपने आसन पर बैठ गए और वह अज वहीं खड़ा रहा। तब है नारद यानी ब्राह्मण कार्तिकेय से कहने लगा। नारद बोला, हे देव देवेश्वर, आपको प्रणाम है। हे कृपानिधि, अब आप मेरे इस यज्ञ को मुझे प्रदान कीजिए, जिससे मैं आनंद पूर्वक यज्ञ करूं। आप मुझसे मित्र भाव रखिए। कार्तिकेय बोले कि हे ब्राह्मण, ये अज वध के योग्य नहीं है। हे नारद, अब आप अपने घर जाइए। आपका संपूर्ण यज्ञ मेरी कृपा से पूर्ण हो गया। ब्रह्मा जी बोले, कार्तिकेय के इस वचन को सुनकर प्रसन्नचित्त वह ब्राह्मण कार्तिकेय को उत्तम आशीर्वाद देकर अपने घर चला गया। अब तारकासुर से संबंध देवासुर संग्राम की कथा हम आपको सुनाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, विभु कार्तिकेय के इस चरित्र को देखकर विष्णु आदि देवताओं के मन में विश्वास हो गया और वे परम प्रसन्न हो गए। शिवजी के तेज से प्रभावित होकर वे उछलते तथा सिंहनाद करते हुए कुमार को आगे कर तारकासुर का वध करने हेतु चल पड़े। महाबली तारकासुर ने भी सभी देवताओं के उद्योग को सुनकर बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए शीघ्र प्रस्थान किया। देवगणों ने तारकासुर की बहुत बड़ी सेना देखकर अत्यंत बलपूर्वक सिंहनाद करते हुए उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसी समय ऊपर से बड़ी शीघ्रता के साथ शिवजी द्वारा प्रेरित आकाशवाणी से समस्त विष्णु आदि देवताओं से शीघ्र कहा। आकाशवाणी बोली, हे देवगण, आप लोग जो कुमार को आगे करके युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हैं, इससे आप लोग संग्राम में दैत्यों को जीतकर विजयी होंगे। ब्रह्मा जी बोले, आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं में अत्यंत उत्साह भर गया और वे वीरों की भांति गर्जना करते हुए उस समय निर्भय हो गए। इस प्रकार भय से रहित एवं युद्ध की इच्छा वाले
वे सभी देवता कुमार को आगे करके महिसागर संगम पर गए। बहुत से असुरों से घिरा वह तारक भी जहाँ देवता थे वहाँ पर अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही आ गया। उसके आने पर प्रलयकालीन बादल के समान शब्द करने वाली रण दुमदुमियाँ तथा अन्य कर्कश बाजे बजने लगे। उस समय तारकासुर के साथ रहने वाले समस्त असुर कूदते फांदते हुए पाद प्रहारों से पृथ्वी को कपाने लगे और गर्जना करने लगे। उस उग्र ध्वनि को सुनकर सभी देवगण अत्यंत निर्भय हो एक साथ ही तारकासुर से युद्ध करने की इच्छा से उठ खड़े हुए। स्वयं इंद्रदेव कुमार को हाथी पर चढ़ाकर देवताओं की बहुत बड़ी सेना के साथ लोकपालों से युक्त हो आगे आगे चलने लगे। उस समय अनेक प्रकार की दुमदुमी, भेरी, तुरही, वीणा, वेणु और मृदंग बजने लगे तथा गंधर्व गान करने लगे। कुमार इंद्र को हाथी देकर अनेक आश्चर्यों से युक्त तथा विविध रत्नों से जड़ित दूसरे यान पर सवार हो गए। उस समय सर्वगुण संपन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार कार्तिक के विमान के ऊपर चढ़कर महान कांतिमान चावरों से विद्यमान होते हुए अत्यंत शोभित हो रहे थे। उस समय प्रचेता के द्वारा दिया गया छत्र जो अनेक रत्नों से जड़ित होने के कारण महाकांतिमान था तथा जिससे चंद्र किरणों के समान आभा निकल रही थी, वह कुमार के द्वारा मस्तक पर धारण किया गया था। उस समय युद्ध की इच्छा वाले महाबलवान इंद्र आदि समस्त देवता अपनी अपनी सेना के साथ सम्मिलित हुए। इस प्रकार देवता एवं दानव व्यूह की रचना कर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध की इच्छा से रणभूमि में आ डटे। उस समय एक दूसरे को मारने की इच्छा वाली देवताओं तथा दैत्यों की वे दोनों सेनाएं चारणों के द्वारा स्तुति की जाती हुई अत्यंत सुशोभित हो रही थी। कायरों के लिए भयंकर तथा वीरों के लिए सुखद समुद्र तुल्य उनकी दोनों सेनाएं गर्जने लगीं। इसी बीच बल से उन्मत्त महावीर दैत्य एवं देवता क्रोध से अधीर हो परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवों एवं दानवों में महाभयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया और क्षण मात्र में पृथ्वी रुंड मुंडों से व्याप्त हो गई। सैकड़ों तथा हजारों वीर सम्मत योद्धा महाशस्त्रों के प्रहार से छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। युद्ध में अत्यंत कठोर खड्ग के प्रहार से किसी की भुजा छिन्न भिन्न हो गई और किन्हीं मानी वीरों की जांघें कट गई। गदाओं तथा मुदगरों से कुछ वीरों के सभी अंग विदीर्ण हो गए। भालों से कुछ वीरों की छाती छिद गई और कुछ पासों से बांध दिए गए। कुछ वीर पीठ पर भाला, रिष्टि एवं अंकुश के प्रहार से घायल हो गए। किन्हीं के सिर कटकर पृथ्वी पर गिर गए। वहाँ बहुत से कबंध सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे तथा कुछ लोग अपने हाथों में शस्त्र लिए हुए एक दूसरे को ललकार रहे थे। वहाँ रक्त की सैकड़ों नदियाँ बह चली और सैकड़ों की संख्या में भूत प्रेत वहाँ आ गए। वहाँ पर सियारने मांस खाने लगी और गृध्र बट शयन तथा कौवे एवं अनेक मांसभक्षी जानवर युद्ध में गिरे हुए योद्धाओं के मांस का भक्षण करने लगे। इसी बीच महाबली
तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वहाँ शीघ्र आ पहुँचा। युद्ध में दुर्मद तारकासुर को युद्ध करने के लिए आता हुआ देखकर इंद्र आदि देवता भी शीघ्र ही वहाँ पहुँच गए। उस समय दोनों सेनाओं में घोर गर्जना होने लगी। उस समय देवता तथा दैत्यों का विनाशकारी द्वंद्व युद्ध होने लगा, जिसे देखकर वीर हर्षित होते थे तथा कायर भयभीत हो जाते थे। रण में दिति पुत्र बलवान तारक इंद्र के साथ संलाद अग्नि के साथ यमराज जम्ब के साथ महाप्रभु निरृति के साथ वरुण बल के साथ सुबीर वायु के साथ तथा गुहेराट पवमान के साथ युद्ध करने लगा। रणकुशल शंभु ईशान के साथ युद्ध करने लगा। शुंभ का शेष के साथ और दानव कुंभ का चंद्रमा के साथ युद्ध होने लगा। उस युद्ध में महाबली पराक्रमी तथा अनेक युद्धों में प्रवीण कुंजर मिहिर के साथ परम अस्त्रों से युद्ध करने लगा। इस प्रकार देवता तथा राक्षस अपनी अपनी सेना लेकर महान द्वंद्व युद्ध के द्वारा रणभूमि में विजय की आशा से परस्पर युद्ध करने लगे। हे मुने, महाबली वे दैत्य तथा देवता उस देवासुर संग्राम में परस्पर स्पर्धा करते हुए एक दूसरे के लिए दुर्जय हो गए। विजय की इच्छा रखने वाले उन देवगणों तथा दानवों का घनघोर युद्ध छिड़ गया, जो मनस्वी वीरों के लिए सुखदायक तथा कायरों के लिए भयदायक था। युद्ध में घायल हुए अनेक देवता तथा दानवों के गिरने से वह रणभूमि अत्यंत भयानक हो उठी। उस समय वह कायरों के लिए अगम्य एवं भयंकर हो गई और मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली हुई। देवराज इंद्र और विष्णु तथा वीरक आदि के साथ तारकासुर का युद्ध की कथा हम आपको सुनाते हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे नारद, इस प्रकार मैंने देव दानव सेनाओं के भयंकर युद्ध का वर्णन किया। अब दोनों सेनाओं के सेनापतियों कार्तिकेय और तारकासुर के युद्ध का वर्णन सुनिए। इस प्रकार देव दानव के लिए विनाशकारी घोर संग्राम में तारकासुर ने परम शक्ति अस्त्र द्वारा इंद्र पर प्रहार किया, जिससे घायल होकर वे उसी क्षण हाथी से कूद पड़े तथा मूर्छित हो गए। वज्र धारण करने वाले इंद्र को उस समय बहुत कष्ट हुआ। हे तात, उसी प्रकार अति बलवान तथा महारण में प्रवीण असुरों ने सभी लोकपालों को भी पराजित कर दिया। युद्ध करते हुए दूसरे देवगण भी दैत्यों से पराजित हो गए और उनके तेज को न सह सकने के कारण इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार सफल उद्योग वाले विजयी असुर गर्जना करने लगे तथा सिंहनाद करते हुए कोलाहल करने लगे। इसी समय क्रोधित हो उठे वीरभद्र अपने को वीर मानने वाले तारकासुर की ओर पराक्रमी गणों के साथ आए। शिवजी के कोप से उत्पन्न बलवान वीरभद्र देवगणों को अपने पीछे करके स्वयं सभी गणों के आगे होकर युद्ध की इच्छा से तारकासुर के सामने आ गए। उस समय वे सभी प्रमुख गण एवं दैत्य उत्साहित होकर उस रण स्थल में एक दूसरे को प्रहार कर युद्ध करने लगे। रण में कुशल वे एक दूसरे को त्रिशूल, रिष्टि, पास, खड्ग, परशु एवं पट्टिश से प्रहार करने लगे। वीरभद्र ने उस तारक को त्रिशूल से अत्यधिक आहत कर दिया। वह क्षण भर में मूर्छित होकर भूमि पर सहसा गिर पड़ा। इसके बाद उस दैत्य श्रेष्ठ तारक ने मूर्छा त्याग कर
बड़ी शीघ्रता से उठकर वीरभद्र पर शक्ति से बलपूर्वक प्रहार किया। पराक्रमी तथा महा तेजस्वी वीरभद्र ने भी अपनी घोर त्रिशूल से शीघ्र ही उस तारकासुर पर प्रहार किया। तत्पश्चात दैत्यों के अधीश्वर तथा वीरों में मान्य महाबली तारक ने भी रणभूमि में वीरभद्र पर शक्ति से प्रहार किया। इस प्रकार युद्ध विद्या में कुशल युद्ध करते हुए दोनों ही अनेक प्रकार के अस्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों वीरों में सबके देखते देखते ही अत्यंत रोमांचकारी भयंकर द्वंद्व युद्ध होने लगा। तब भैरी मृदंग आनंद तथा गोमुख बाजे बजने लगे, जिसे सुनकर वीर प्रसन्न तथा कायर व्याकुल हो गए। एक दूसरे के प्रहारों से जर्जर कर दिए गए वे दोनों बड़ी सावधानी के साथ बुद्ध तथा मंगल के समान बड़े वेग से परस्पर युद्ध कर रहे थे। तब तारकासुर के साथ वीरभद्र का ऐसा युद्ध देखकर वहाँ वीरभद्र के पास जाकर शिवजी के प्रिय आप कहने लगे। नारद जी बोले, हे वीरभद्र, हे महावीर, आप गणों में श्रेष्ठ हैं। आप इस युद्ध से हट जाइए, क्योंकि आपके द्वारा इसका वध उचित नहीं है। आपके इस वचन को सुनकर गणों में अग्रणी कुपित वीरभद्र हाथ जोड़कर आपसे कहने लगे। वीरभद्र बोले, हे महाप्राज्ञ, हे मुनिवर्य, आप मेरे श्रेष्ठ वचन को सुनिए। मैं तारक का वध अवश्य करूँगा। आज मेरा पराक्रम आप देखें। जो वीर अपने स्वामी को युद्ध भूमि में ले आते हैं वे पापी तथा महानपुंसक होते हैं और रण क्षेत्र में नष्ट हो जाते हैं। वे अशुभ गति प्राप्त करते हैं तथा उसको नरक अवश्य प्राप्त होता है। हे मुनि, आप मुझे वीरभद्र जानिए। आप उन्हें ऐसा कभी मत कहिएगा। अस्त्रों से छिन्न भिन्न अंगों वाले जो निर्भय होकर युद्ध करते हैं वे इस लोक में तथा परलोक में प्रशंसा के पात्र होते हैं तथा अद्भुत सुख प्राप्त करते हैं। विष्णु आदि सभी देवगण मेरे वचन सुन लें। आज मैं इस पृथ्वी को तारकासुर से रहित कर दूंगा। ऐसा कहकर त्रिशूल धारण किए हुए वीरभद्र परमत गणों को साथ लेकर मन में शिवजी का स्मरण कर तारकासुर के साथ युद्ध करने लगे। वृषभ पर बैठे हुए उत्तम त्रिशूल धारण किए तथा 3 नेत्रों वाले अनेक महावीरों के साथ रण में विद्यमान थे। वीरभद्र सुशोभित हो रहे थे। सैकड़ों गण कोलाहल करते हुए वीरभद्र को आगे करके निर्भय हो दानवों के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार तारकासुर के अधीन रहने वाले बलोन्मत्त महाभीष राक्षस भी क्रोध में भरकर गणों का मर्दन करते हुए युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन दैत्यों के साथ गणों का बहुत बड़ा विकट संग्राम बारंबार होने लगा। उस समय अस्त्र चलाने में कुशल गण एक दूसरे को प्रहर्षित करते हुए विजयी हो गए। तब प्रबल गणों से पराजित हुए दैत्य रणभूमि से विमुख हो दुखी एवं व्याकुलचित होकर भागने लगे। इस प्रकार अपनी सेना को व्यथित तथा पारंगमुख देखकर तारकासुर क्रोधित होकर देवताओं को मारने के लिए चला। वह 10,000 भुजा धारण कर सिंह पर आरूढ़ हो बड़े वेग से देवताओं तथा गणों को युद्ध में गिराने लगा। तब गणों के मुखिया महाबली वीरभद्र ने उसके इस कर्म को देखकर उसके वध के लिए अत्यंत क्रोध किया। उन्होंने शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके श्री त्रिशूल ग्रहण किया। उसके तेज से सभी दिशाएं तथा आकाश जलने लगे। इसी अवसर पर महान कौतुक दिखाने वाले स्वामी कार्तिकेय ने उन्हें तथा वीरबाहु आदि गणों को युद्ध भूमि से हटा दिया। उनकी आज्ञा से वीरभद्र रणभूमि से विरक्त हो गए। तब असुर नायक तारकासुर ने महाक्रोध किया। अनेक अस्त्रों को चलाने तथा युद्ध में कुशल वह तारकासुर शीघ्र ही देवताओं को पीड़ित करके उनके ऊपर बाण वृष्टि करने लगा। इस प्रकार असुरों का पालन करने वाला एवं बलवानों में
वह तारक ऐसा युद्ध रूप महान कर्म करके देवताओं से अजय हो गया। इस प्रकार असुरों के द्वारा मारे जाते हुए तथा भयभीत उन देवताओं को देखकर विष्णु क्रोध करके युद्ध के लिए शीघ्र उद्धत हो गए। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र, सारंग धनुष तथा अन्य अस्त्र धारण कर रण हेतु महादैत्य तारक के सन्मुख पहुँच गए। तदंतर हे मुनि, सबके देखते देखते तारकासुर तथा विष्णु का रोमांचकारी अति भयंकर तथा घोर युद्ध होने लगा। विष्णु ने बड़े वेग के साथ गदा उठाकर असुर तारक पर प्रहार किया। महाबली तारक ने भी तिर शिखा से उस गदा के 2 टुकड़े कर दिए। तब देवताओं को अभय देने वाले भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने सारंग धनुष से छोड़े गए बाणों से उस असुर नायक पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। शत्रु वीरों का हनन करने वाले उस महावीर तारकासुर ने भी अपने तीक्ष्ण बाणों से उनके समस्त बाणों को शीघ्रता से काट दिया। इसके बाद तारकासुर ने अपनी शक्ति से विष्णु पर शीघ्रतापूर्वक प्रहार किया। उसके प्रहार से मूर्छित होकर वे विष्णु पृथ्वी पर गिर पड़े। तब क्षण भर के बाद चेतना प्राप्त कर वे उठ गए और उन्होंने महान सिंहनाद करके क्रोध के साथ जलती हुई अग्नि के समान तेजस्वी चक्र को धारण किया। विष्णु ने उस चक्र से दैत्यराज पर प्रहार किया और उस तीव्र प्रहार से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलवान बलशाली उस असुर नायक दैत्यराज तारक ने पुनः उठकर बड़ी तेजी के साथ अपनी शक्ति से सुदर्शन चक्र को काट दिया और उसी महाशक्तियों से देवताओं के प्रिय अच्युत पर प्रहार किया। तब महावीर विष्णु ने भी नंदक नामक खड़ग से उस पर प्रहार किया। हे मुनि, इस प्रकार अक्षीण बल वाले बलवान विष्णु तथा तारकासुर दोनों ही रण में एक दूसरे से घोर संग्राम करते रहे। इससे आगे की कथा में कल हम आपको ब्रह्मा जी का कार्तिकेय को तारक के वध के लिए प्रेरित करना और तारकासुर द्वारा विष्णु तथा इंद्र की भर्त्सना, पुनः इंद्र आदि के साथ तारकासुर का युद्ध की कथा कल हम आपको विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर